हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूं IOQM से हम कैसे इंटरनेशनल स्टेज तक जा सकते हैं। इसके जाने का एक तरीका मैं बताने जा रहा हूं। जनरली बहुत सारे बच्चों को, मतलब अगर मैं अपनी भी बात करूं, जब मैं तुम लोगों की स्टेज में था या उसके भी कई साल बाद तक, जब मैं बीटेक भी कर चुका था और उसके भी कई सालों तक मेरे को IOQM या उससे पहले PRMO के बारे में नहीं पता था। धीरे धीरे ये चीज़ें पता चली तो मैं अब वो शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे हम IOQM से इंटरनेशनल लेवल के एग्ज़ाम तक जा सकते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने बेनिफिट्स वगैरह बताए थे। आज मैं आपको पहले तो इंटरनेशनल स्टेज तक जाने का तरीका बताऊंगा और फिर डायरेक्ट बेनिफिट्स हम इस पेपर के थ्रू कैसे ले सकते हैं। मतलब एक IIT JEE का एंट्रेंस होता है जिसके थ्रू हम IITs में पहुँचते हैं या अच्छे कॉलेजेस में पहुँचते हैं, और एक और तरीका भी होता है हमारे पास IIT इंस्टीट्यूट्स में जाने का, ठीक है, या फिर हम इंटरनेशनल लेवल तक कैसे जा सकते हैं। तो आज मैं यही कवर करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना ये बात, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ नहीं पता है और इसका जो एग्ज़ाम है वो IIT JEE से काफ़ी ऊपर लेवल का है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। तो अलग अलग स्टेजेस मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। पहली IOQM, फिर RMO, फिर INMO, फिर IMOTC, फिर PDC और IMO। IOQM बेसिकली क्या है, ये फर्स्ट स्टेज है एग्ज़ाम की। पहले मैं इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको डिटेल्स काफ़ी मिल जाएंगी। इट इज़ इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। सबसे पहले ग्राउंड स्टेज, इससे जो बच्चा सेलेक्ट होते हैं, इसमें से कई बच्चे सेलेक्ट होकर सेकेंड लेवल में जाते हैं। दिस इज रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। उसके बाद तीसरी स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं INMO, इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इसको क्लियर करने के बाद हमारे पास बहुत रास्ते खुल जाते हैं। इसकी काफ़ी वैल्यू है अगर हम इस लेवल तक पहुंच जाए। IMOTC, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप, स्टेज 4 कहलाती है। उसके बाद फिफ्थ स्टेज आती है PDC, प्री डिपार्चर कैंप, एंड फाइनली इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जो कि जिस पर हम इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई क्या है पहला स्टेज, जैसे मैंने आपको बताया IOQM, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। सबसे पहली स्टेज पे ये एग्जाम होता है, जनरली सितंबर महीने में होता है। इस साल अभी सितंबर 8 को हुआ था 2024 में। 3 आवर्स का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है भाई। और जो हमें आंसर्स बनने होता है 2 डिजिट के होते हैं, या 00 से लेके 99 तक का हम आंसर भर सकते हैं, 0 से लेके 99 तक 2 डिजिट आंसर होते हैं। OMR होती है, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर आता है। अगर आप सर्च करेंगे पिछले सालों के कुछ पेपर्स तो आप देखेंगे कि 8, 9, 10th, 11th के बच्चे, 12th तक के बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेवल सबके लिए सेम ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप कर सकते हैं, लेकिन जब करेंगे तो आपको बहुत कुछ सोचने को मिलेगा। आपकी, जैसे मैं बोलता हूँ, बच्चों को दिमाग की खिड़कियाँ खुल जाएंगी। तो 10 मार्क्स या 10 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आते हैं, जो पैटर्न है पेपर का। 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं, 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं। ऑन एन एवरेज पेपर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कितना टफ है, इजी है। कई बार 10 नंबर पे भी होता है सिलेक्शन, रीजन वाइज होता है, या 20 मार्क्स या 30 मार्क्स। अगर आप 30-35 ले आते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल है। हालांकि 10 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है, उससे 15-20 जब ये स्टेट वाइज या रीजन वाइज। तो टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। ये स्टेज 1 है। इस पे जब बच्चा निकल जाता है तो वो सेकेंड स्टेज पे पहुंचता है, जिसे हम बोलते हैं RMO। मतलब लगभग यहाँ से 6000 मोटा मोटा मैं एक फिगर दे रहा हूँ, यहाँ से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो सेकेंड स्टेज में जाते हैं। अब ये स्टेज पे आके थोड़ा सा सीरियस हो जाता है मामला, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। IOQM तो ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे आपकी पूरी स्किल्स चेक होती हैं रीजन वाइज, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये 3 घंटे का पेपर होता है सब्जेक्टिव। इस साल जैसे नवंबर 3 को है, 1 बजे से 4 बजे के बीच में 6 क्वेश्चंस आते हैं। ऑन एन एवरेज 2 से 3 सवाल अगर आप कर देते हैं तो ये राउंड क्लियर हो जाता है और आप थर्ड राउंड में पहुंच जाते हैं जनरली। मतलब ये एक
क्वालिटी क्वेश्चंस आते हैं, आपको लिखना पड़ेगा, ये नहीं है कि आपने कुछ भी ऑप्शन तुक्का मार दिया। मतलब हालांकि IOQ में भी ऑप्शन तो नहीं आते, आपको डिजिट बस ये पता है कि 2 डिजिट का आंसर लिखना है, लेकिन ये आपको पूरा रिजल्ट प्रॉपरली निकाल के देना होता है। तो यहाँ से कई बच्चे सेलेक्ट होके हमारे पास 3rd राउंड में पहुंचते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था इनमो लेवल, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, लगभग 900 के आसपास बच्चे यहाँ पर निकल कर आते हैं और ये 4.5 घंटे का पेपर होता है। इसमें भी 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ गई, RMO में 3 घंटे की थी, यहाँ 4.5 घंटे की है। क्वेश्चंस वही 6 हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं डिटेल्ड प्रूफ देना है तो लेवल जो होगा वो शानदार होगा। और इसमें बहुत क्वालिटी बच्चे, अब मतलब रिफाइन हो गया, बहुत कम बच्चे रह गए, लगभग 900 के आसपास। तो सोच सकते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन भी बढ़िया होता है। लगभग 3 या 3 से ज़्यादा सवाल अगर हम सही कर देते हैं, मोटा मोटा 3 सवा 3 सवाल भी है, क्योंकि सब्जेक्टिव है तो स्टेप्स मार्किंग भी होती है, तो 3 सवा 3 क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं तो चांसेस हो जाते हैं आपके कि आप इस स्टेज को भी क्लियर करके आगे चले जाते हैं। इसको क्लियर करना अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो अब हम आते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है, अब यहाँ पे असली गेम शुरू होता है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप। ये सब जितनी भी बातें अब यहाँ से सब स्पॉन्सर्ड है। यहाँ से जो आपको सिलेक्ट होकर आते हैं बच्चे 3rd स्टेज से, इसमें लगभग 65-70 स्टूडेंट्स के आसपास, मोटा मोटा 65 में लिख रहा हूँ ऑन एन एवरेज, बच्चे निकल कर आते हैं इस कैंप के लिए। यहाँ पर लगभग 25 से 30 दिन, 25 से 30 डेज की ट्रेनिंग होती है। बच्चों को ग्रिल किया जाता है, क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया कराए जाते हैं, ट्रेन किया जाता है, इनके टेस्ट होते हैं। जनरली अप्रैल से मई के बीच में ये होता है, अप्रैल और मई में 25 से 30 दिन का कैंप होता है। और यहाँ से इंडिया के लिए 6 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं जिनको आगे लेके जाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये स्टेज 4 है, दिस इज IMOTC, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ट्रेनिंग। अभी आगे जाके मैं आपको उसके डायरेक्ट बेनिफिट भी बताऊंगा। अगर आप इस लेवल तक सेलेक्ट हो जाते हैं, 65 में आ जाते हैं, तो इंडिया में कई यूनिवर्सिटीज़ कुछ डायरेक्ट एडमिशन दे देती है बीटेक कोर्सेज में। कुछ अगर आपको मैथ्स में आगे पढ़ना है, जैसे IIT बॉम्बे में BS कोर्स होता है, या कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे इंटरव्यू में आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, या कहीं पे टेस्ट भी लेता है। IIT JEE आप स्किप कर सकते हैं, वो अभी मैं आगे बता दूंगा। तो ये था आपका स्टेज 4। अब आता है स्टेज 5। दिस इज यहाँ पर 5th स्टेज में जो 6 बच्चे निकल के आते हैं उस कैंप से, 65 में से जो 6 बच्चे निकल के आते हैं, इनको तैयारी कराई जाती है आगे, क्योंकि अब हमें इंटरनेशनल लेवल पे जाके लड़ना है। अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के स्टूडेंट आते हैं, हमें उनके साथ कॉम्पीट करना है। तो यहाँ पर काफ़ी मेहनत होती है, टीचर्स भी होते हैं आपके पास, और ये प्री डिपार्चर कैंप में बहुत मेहनत कराई जाती है आपको। और यहाँ से फिर जो 6 बच्चे हैं वो फाइनली लास्ट स्टेज है, जो इंटरनेशनल लेवल पर आप जाकर, जिसको हम बोलते हैं IMO, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, वहाँ पर हम जाते हैं और जो 6 बच्चे सेलेक्ट होते हैं और फिर वहाँ कॉम्पीट करता है गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज के लिए। तो ये कुछ 6 स्टेजेस हैं जो मैंने आपको ब्रीफली बताई है, ठीक है। तो जिस बच्चे को अगर अपना करियर मैथमेटिक्स की तरफ बनाना है या इंटरनेशनल स्टेज तक जाना है, तो ये IOQM अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको डिटेल्स मिलेंगे। आप उसका क्वेश्चन पेपर जरूर देखना, पिछले पास्ट ईयर्स के कैसे आते हैं आपको पता चलेगा, और इसके बेनिफिट्स भी पता चलेंगे कि क्या क्या हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट बेनिफिट्स में पिछली एक यूट्यूब की वीडियो में बता चुका हूँ, कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स बता रहा हूँ मैं अब क्या क्या है। कुछ डायरेक्ट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन हमें मिल जाता है, जैसे IIT गांधीनगर में बीटेक कोर्सेज में इन्होंने एडमिशन अलाउ कर दिया है बेस्ड ऑन द सिलेक्शन इन द INMO, ठीक है। अगर आप INMO क्लियर कर जाते हैं तो यहाँ पर आपको एनी ब्रांच में आपको एडमिशन दे देते हैं। IIT मुंबई में एक BS मैथ्स का कोर्स होता है, अपना आप में बहुत शानदार कोर्स है। इसमें भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप JEE नहीं देना चाहते
तो रिटर्न और इंटरव्यू होता है इनमो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप इनमो क्वालिफाइड हैं तो ये भी एक रास्ता है आईआईटी बॉम्बे में पहुंचने का। फिर कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने आप में बहुत ही शानदार हैं, जैसे आईएसआई स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता या बेंगलोर में, सीएमआई चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं, लेकिन पहले इंटरव्यू होता है। इसमें रिटर्न स्किप कर देते हैं जो बच्चे आईएमओटीसी क्वालिफाइड है। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं अगर आप आईएमओटीसी कैंप तक पहुंच जाएं। तो देख सकते हैं ये तो हमें बेनिफिट मिल ही रहे हैं, लेकिन अगर हमें इंटरनेशनल स्टेज तक जाना है तो हमें टॉप 6 में आना पड़ेगा। ये भी अपने आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, बाकी इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मैं पहले भी आपको टच करा चुका हूं, तो होपफुली आपको कुछ बात जरूर पता चली होगी इस वीडियो से। ओके, तो तैयार हो जाए। जिन बच्चों का इंटरेस्ट है आगे मैथमेटिक्स की तरफ या आईआईटी इसमें जाना चाहते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और हमें भी प्राउड फील कराना चाहते हैं, तो जॉइन अस। ओके, हैव अ ग्रेट डे।